पूरा और मदनपुरा का मैच है। आपके लिए भी पहली पुकार है, आप अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने एंकर महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया, कुछ बोलने की कहा, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता चल रहा है, जो विगत वर्षों की बात थी, इस वर्ष भी बड़े सुचारू ढंग से, सुचारू तरीके से चल रहा है। कमेटी के मेंबर जनाब हमारे इरफान साहब जो अध्यक्ष महोदय हैं, और हमारे शर्मा साहब जो कोषाध्यक्ष हैं, जनाब अलीजा मास्टर साहब, जनाब और भी बहुत से हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके सहयोग से ये बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम के जीवनी के बारे में कुछ रोशनी डालना चाहूंगा आप सभी को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमारे लिए एक अद्भुत प्रेरणा स्रोत है। वे एक महान भारतीय वैज्ञानिक, अंतरिक्ष और नाभिकीय विज्ञान का और भारतीय गणराज्य के 11वें राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था और मां का नाम आसमा था। वे एक साधारण परिवार से आए थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाई की महत्ता को समझाया और उन्हें सूचना और विज्ञान के प्रति प्रेरित किया। डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर रामनाथपुरम के स्थानीय विद्यालय में हुई और उन्होंने फिर चित्री में एलिमेंटरी स्कूल से मैट्रिकुलेशन पास की। इसके बाद उन्होंने स्वयं को MIT एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। वहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियर का मास्टर डिग्री हासिल किया और फिर भारतीय अंतरिक्ष नाभिकीय अनुसंधान संगठन इसरो में काम करने का सफर शुरू किया। दोस्तों, कलाम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उनके भारतीय अंतरिक्ष प्रोजेक्ट में हुआ। वे भारतीय अंतरिक्ष मिसाइल प्रोग्राम के प्रमुख वैज्ञानिक थे और उन्होंने प्रमुख प्रोजेक्ट की सफलता के लिए कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्रेरणादायक विचार और उनके अनमोल वचन हमारे लिए आज भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर कलाम ने कहा था, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने न दे। उन्होंने युवाओं को विज्ञान और तकनीक में रुचि रखने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने यह सिखाया कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत के संपर्क की आवश्यकता होती है। दोस्तों, कलाम की साहित्य के रूप में भी आपने विचारों को 4 पुस्तकों में समाहित किया, जो इस प्रकार है: इंडिया 22, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माय जर्नी तथा माय ग्राइटेड माय देन अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया। इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस प्रकार यह भारत के एक विशिष्ट वैज्ञानिक थे, जिन्हें 40 से अधिक विद्यालय और संस्थाओं से डॉक्टर की मानद उपाधि प्राप्त हुई थी। दोस्तों, हमारे सबसे उत्तम कार्य उन्होंने कहा था करने के लिए लोगों को कि किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, जरूरतमंद की मदद करना, किसी भूखियारे का दुख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना, ये हमारे सबसे महत्व काम होते हैं और लोगों को करना चाहिए। और मैं यहाँ दोस्तों पिता तुल्य बुजुर्गों को और हमारे हम उम्र दोस्तों से चाहूंगा कि अब्दुल कलाम साहब से प्रेरणा लेकर अपने इन कार्यों को करते जाए। एक प्यार सा बंदिश के साथ इस अपने भाषण को खत्म करना चाहूंगा कि मर्दानगी की पहचान है कबड्डी, मर्दानगी की पहचान है कबड्डी, साहस दिखाने का नाम है कबड्डी, देश के युवाओं की जान है कबड्डी। गाँवों में इसको अक्सर खेला करते हैं, साहस और चतुराई का दम भरते हैं, गलती करने वाले की खेल में मरते हैं, जो पहलवान हो उससे सब डरते हैं। नाग पंचमी का दिन सब आता है, कबड्डी गांव गांव में खेला जाता है, साहस तो मैदान में ही नजर आता है,
देख खेल को सबको मन हर्षाता है। कबड्डी के खेल को सम्मान दिलाएंगे, क्रिकेट से बढ़कर पहचान दिलाएंगे, हर खेल से ज्यादा सम्मान दिलाएंगे। इस खेल को एक दिन राष्ट्रीय खेल बनाएंगे। जय हिंद।